तो मैं एंजाइम से फिर से स्टार्ट करूं, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं ना, क्या पढ़ा था हमने, है ना? कुछ बच्चों का छूट गया था। ओके बच्चे, हमने क्या पढ़ा था एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट करता है। तो वैसे ही हमारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, और ये रिएक्शन को फास्ट करते हैं, मिलियंस टाइम्स फास्ट कर देते हैं। मैंने बताया था ना कि कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं, जैसे ऑर्निथिडीन एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है बच्चे? मिलियंस टाइम्स रिएक्शन को फास्ट करता है। या फिर जैसे आपके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं? जो खाना आपका 50 साल बाद पचने वाला था, वो खाना सिर्फ 2 घंटे में पच के तैयार हो जाता है ना? तो ये बहुत ही जल्दी हमारे रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं। दे कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट विद इन मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। और एंजाइम्स जो टर्म है, सबसे पहले किसने कॉइन किया था? कोहने ने। लेकिन एंजाइम की डिस्कवरी किसने की थी? पायने ने, है ना? प्रेम धन पायो से मैंने बताया था, पायने ने, है ना, पाया था क्या? एंजाइम्स। एंजाइम्स बच्चे किस प्रोटीन का बना हुआ है? टर्शियरी। किस प्रोटीन से? टर्शियरी प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है। एंजाइम्स के पास क्या खास बात होती है? इसके पास पाउच होते हैं। पाउच होते हैं, जैसे मान लो आटा गूंद लिया, आटा गूंद लिया और उसमें ना मुक्के मार दिए जगह जगह पे, आटा गूंद लिया जगह जगह पे मुक्के मार दिए, तो वैसा पाउच सा बन जाता है ना, है ना? तो वैसा ही पाउच जैसा होता है, जहां पे जाकर के सबस्ट्रेट ज्वाइन होता है और वो किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एंजाइम एक्चुअली करता क्या? इट रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब मैंने क्या बताया था, जल्दी से बता दो मैम। एक्टिव होने में मतलब हम कोई भी रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहा है, तो मैम उसमें एक्टिव होने में कितना टाइम लग रहा है? हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट द रिएक्शन एंड टू कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, कि भाई किसी रिएक्शन को स्टार्ट होने में इस बंदे को कितना टाइम लग रहा था नीट क्रैक करने में? बहुत टाइम लग रहा था, बहुत साल लग रहे थे। लेकिन तभी कौन आया? टीचर। टीचर ने क्या किया? टनल खोद दिया और इसके पैर में क्या लगा दिया? स्केट, है ना? तो इसको जल्दी से नीट की सीट मिल गई। तो हम क्या कर रहे हैं? आपको बहुत सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो वैसे ही एंजाइम क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है। फीचर्स ऑफ एंजाइम में हमने क्या पढ़ा था कि किसका साइज बड़ा होना चाहिए, सबस्ट्रेट या एंजाइम? एंजाइम का। यस, एंजाइम का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए, वो लॉक की तरह बड़ा होना चाहिए, और हमारी जो सबस्ट्रेट है वो चाबी की तरह छोटी होनी चाहिए। छोटी होनी चाहिए। एंजाइम्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं टुवर्ड्स देयर सबस्ट्रेट। अगर प्रोटीन को खाने वाली एंजाइम है तो वो सिर्फ प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगी, ना कि डीएनए को डाइजेस्ट करेगी। अगर डीएनए को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम है तो वो सिर्फ डीएनए को डाइजेस्ट करेगी, ना कि आरएनए को डाइजेस्ट करेगी। ठीक है, ओके। और नेमिंग के लिए हमने क्या पढ़ा था? नेम प्लस एज लगा देंगे, नेम प्लस एज लगा देंगे। एंजाइम्स आर ओलिगोडायनेमिक। इसका मतलब मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका मतलब क्या बताया? जो मैम एंजाइम्स है वो बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में है सबस्ट्रेट। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत कम एंजाइम चाहिए हमको बहुत सारे सबस्ट्रेट के लिए, है ना? जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए एक टीचर काफी होता है, तो बहुत सारे एंजाइम्स के लिए एक आपका सबस्ट्रेट एंजाइम काफी है। यस, वेरी गुड। ठीक है। इसके बाद हमने एक्टिवेशन एनर्जी वाला ये ग्राफ पढ़ा था बच्चे। ये ग्राफ सबको रट गया है अच्छे से? ये ग्राफ रट गया है सबको, है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब आप बना लोगे कि एक्टिव, अगर बड़ा पहाड़ है, अगर बड़ा पहाड़ है मतलब विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। अगर छोटा पहाड़ है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। क्योंकि यहाँ पे आप, क्योंकि क्या होता है बच्चे, छोटे पहाड़ में क्या होता है? छोटे पहाड़ में क्या होता है आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बच्चे? बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो। इसके बाद थियरीज जो थी, थियरीज जो थी, क्या क्या थियरीज थी बच्चे? क्या क्या थियरीज थी बताओ? सबसे पहले एमिल फिशर की जो थियरी थी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ये क्या बोलती है? ये क्या बोलती है? वंदना बताओ, ये क्या बोलती है? कि मैम जो एंजाइम है वो एक लॉक की तरह होता है जिसमें सबस्ट्रेट एक की तरह जाकर उसमें फिक्स हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या खास बात थी इसमें? ये नॉट फ्लेक्सिबल थी। यस, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ये रिजिड होते हैं। जैसे ताला,
ताला का जो एक्टिव साइट होता है जहां पे जाके चाबी लगती है वो बिल्कुल फिक्स होता है ना, बहुत रिजिड होता है। वैसे ही इन्होंने क्या बोला था कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है वो बहुत फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। अगर एंजाइम का एक्टिव साइट रेक्टेंगुलर है तो वो रेक्टेंगुलर ही रहेगा, वो सर्कुलर नहीं हो जाएगा। लेकिन कॉसलैंड आए, कॉसलैंड ने क्या बोला था बच्चे? फ्लेक्सिबल होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। यस, उन्होंने क्या बोला था कि जो भाई एक्टिव साइट्स होते हैं जहां पे जाकर के सबस्ट्रेट जुड़ते हैं वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल। ओके, फ्लेक्सिबल होता है ना। चलो, इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, ट्रांजिशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा बच्चे? सभी मिलेंगे, है ना। इनिशिएशन में क्या होगा? सभी मिलेंगे, जैसे हम अभी मिल रहे हैं, है ना, हम मिले। उसके बाद क्या हुआ? हम रिएक्ट किए, हमने पढ़ना स्टार्ट किया, साथ में पढ़ना पढ़ाना स्टार्ट किया, रिएक्ट किए। और जब आपका काम निकल जाएगा, जब आप प्रोडक्ट बन जाओगे, जो बनना चाहते हो वो बन जाओगे, तो आप रिलीज हो जाओगे, है ना, तो आप रिलीज हो जाओगे। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, हाउ डू टेम्परेचर एंड पीएच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी? इसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपको बुखार होता है तो क्यों आपको भूख नहीं लगती है? क्यों नहीं लगती है बताओ? मैम एंजाइम सुबह एक्टिविटी होते। आकांक्षा बताएगी, जिससे पूछूंगी वो। आकांक्षा बताओ। मैम क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो ज्यादा टेम्परेचर में वर्क नहीं करते, और फीवर के वक्त हमारी जो बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई होती है, तो उस वक्त जो है एंजाइम वर्क नहीं करते, और जब हम खाना खा रखे होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है। यस, जो हमने सुबह खाया वही डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो हमको भूख कहाँ से लगेगी, है ना, क्योंकि जो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट नहीं है। क्यों एक्टिवेटेड नहीं है? क्योंकि भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। ऑप्टिमम टेम्परेचर का क्या है बच्चे? 37 डिग्री सेल्सियस। उससे ज्यादा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमारा एंजाइम जो है धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी कम करने लगता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए आप क्या लिखते हैं लाइन? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज ऑप्टिमम टेम्परेचर तक। यस, एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है बच्चे? इंक्रीज होती है। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज बट अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। यस, बट अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है। पीएच के बारे में हम क्या जानते थे कि हर एंजाइम जो है अलग अलग पीएच में काम करता है, ठीक है। लेकिन पीएच के केस में भी क्या था? सेम कहानी थी। जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाएंगे एक ऑप्टिमम पीएच तक, मतलब ऑप्टिमम पीएच क्या हो गया? जैसे 7, ठीक है, तो ऑप्टिमम पीएच तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर वो क्या होगा बच्चे? घटने लगता है। तो इससे हमने क्या सीखा था डेली लाइफ में कि हमको खाना ना तो बहुत ज्यादा तीखा खाना और ना ही बहुत ज्यादा बेसिक खाना, ना बहुत ज्यादा एसिडिक ना बहुत ज्यादा बेसिक। चलो, अब एक मजेदार टॉपिक आया बच्चे, ठीक है, मजेदार टॉपिक। चलो मुझे जरा बताना कि किस किस के घर में ऐसा होता है कि जब खाना बच रहा हो तो मम्मी बोलती होगी ना कि बेटा खाना खा लो नहीं तो फिक जाएगा, और आप जबरदस्ती भर के खाते होगे, मतलब पेट पूरा भरा हुआ है फिर भी जबरदस्ती भर के खा रहे हैं कि खाना कल फिक जाएगा। एंड देन फिर दूसरे दिन पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। हाँ, दूसरे दिन बिल्कुल बीमार सा लगता है कि अब उठे ही ना बिस्तर से, बिल्कुल गुड़गुड़ सी होने लगती है। होता है ना? ठीक है, तो वही हम अभी पढ़ने वाले हैं। What is the effect of substrate concentration on enzyme? Substrate concentration का मतलब क्या है कि हम कितना, substrate मतलब क्या बच्चे? जो हम डाल रहे हैं ना पेट के अंदर, जो डाल रहे हैं, जो फूड डाल रहे हैं, तो जो भी फूड हम डाल रहे हैं, जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज हम डाल रहे हैं, वो कितना डालेंगे और एंजाइम्स पे कितना असर होगा। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अब। तो उसी का क्या है बच्चे? ये ग्राफ है। एक तरफ क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन होगा कितनी जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में बदलेगा, कितनी जल्दी जल्दी एंजाइम काम करेगा। और एक तरफ क्या है? Km। एक तरफ आपका बच्चे क्या है? सबस्ट्रेट दिया है कि सबस्ट्रेट आप ऐड करते जा रहे हैं। नीचे क्या दिया हुआ बच्चे? सबस्ट्रेट दिया है। नीचे क्या दिया है? आप सबस्ट्रेट डाल रहे हैं तो कितनी जल्दी जल्दी एंजाइम्स फूड को प्रोडक्ट बना रहे हैं।
ठीक है, फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, फूड को प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, इतनी बात यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब ये Km क्या है, बीच में देखो Km दिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे मिकालिस कांस्टेंट। Km को क्या बोलते हैं, मिकालिस कांस्टेंट। ये क्या है, ये वो वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जहां पे, ठीक है, ये वो वैल्यू है जहां पे सबस्ट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ठीक है, इस कॉन्सेंट्रेशन पे जो वेलोसिटी है एंजाइम की वो हाफ हो जाती है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब समझो ध्यान से, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि ये वो वाला पॉइंट है जहां पे आपका पेट बोलता है यार मैं फुल होने के कगार पे हूँ, ठीक है, पेट बोलता है फुल होने के कगार पे हूँ। ये वो वाला वैल्यू है, ये वो वाला टाइम है जहां पे आप कुछ एनफ रोटियां खा चुके हो एंड आपका पेट क्या, मतलब जो एंजाइम की स्पीड है वो काफी हाई हो चुकी है, मतलब जो मैक्सिमम होती है उसकी आधी आ चुकी है। ठीक है, समझ गए, जो मैक्सिमम स्पीड होगी एंजाइम्स की उसकी आधी पहुंच चुकी है, ये वो वाला वैल्यू है। ठीक है, ओके, अब देखो बहुत ही इजी तरीके से हम समझेंगे इसको। अब मान लो शालू है, ठीक है, शालू है, आकाश है क्लास में, आकाश है क्लास में, आकाश है ना, चलो आकाश का नाम लेते हैं, ठीक है, आकाश पार्टी में गया, ठीक है, आकाश पार्टी में गया, तो आकाश ने पहले 1 प्लेट गोलगप्पे खाए, इसको बहुत मजा आया, गोलगप्पे देख लिए इसने, है ना, तो इसने 1 प्लेट गोलगप्पे खाए, फिर इसको और मजा आया तो इसने 2 प्लेट गोलगप्पे खाए, फिर इसने 3 प्लेट गोलगप्पे खाए, फिर इसने 4 प्लेट गोलगप्पे खाए, फिर 5 प्लेट खाए, फिर 6 प्लेट खाए, 7 प्लेट खाए, 8 प्लेट खाए, 9 प्लेट खाए। ठीक है, अब ये गोलगप्पा खाया ही जा रहा है, खाया ही जा रहा है, खाया ही जा रहा है। ठीक, अब देखो तीसरा जो प्लेट है, जैसे इसने 1 प्लेट गोलगप्पा खाया तो ग्राफ आगे बढ़ा, जैसे ही इसने पहला प्लेट गोलगप्पा का खाया तो ग्राफ बच्चे ऊपर उठा, मतलब जैसे ही इसने गोलगप्पा डाला एंजाइम्स क्या हो गए, एक्टिवेटेड हो गए, लाओ और लेकर के आओ, ठीक है, और लाओ और खाना, बड़ा टेस्टी गोलगप्पा है और खाना है मुझे, ठीक है, बहुत अच्छा लगा और खाना है, ये वाली बात शुरू हो गई पेट के अंदर। तो इसने भाई और खाया, 2 प्लेट खाया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि नहीं और खाना है, ठीक है, 2 प्लेट से बात नहीं चलेगी और खाना है, फिर इसने 3 प्लेट गोलगप्पा खाया, तो 3 प्लेट जब गोलगप्पा खाया बच्चे तो ये इसकी केएम वैल्यू आ गई। केएम वैल्यू क्या हो गई, मतलब अब जो इसकी जो एंजाइम्स है उसके काम करने की स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड होगी उसकी आधी पहुंच चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर जुनून जाग रहा है और खाना और खाना और खाना। ठीक है, फिर इसने 4 प्लेट खाया, ओके, फिर इसने 5 प्लेट खाया, 6 7 प्लेट खा लिया। अब इसने भाई 7 प्लेट गोलगप्पा खा लिया भर के। ठीक है, इसके अंदर एंजाइम्स कितने थे, इसके अंदर एंजाइम्स कितने थे बच्चे, मान लो 7 प्लेट खाया और 7 एंजाइम थे, कितने एंजाइम थे, 7 प्लेट खाया और 7 एंजाइम थे। ठीक है, जो मैं बना रही हूँ दिख रहा है सबको, यस ठीक है, तो मैं 7 एंजाइम बना लूं, 6 हो गए और ये 7। ठीक है, इसने 7 प्लेट खाया, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, 6 प्लेट, 7। ठीक है, 7 प्लेट खाया, 7 एंजाइम अब फुल हो गए, 7 एंजाइम क्या हो गए बच्चे, फुल हो गए। अब कहीं जगह है, किसी एंजाइम के पास जगह है इसके 8वें प्लेट को पचा सके, किसी एंजाइम के पास भाई जगह नहीं बची है कि इसके 8वें प्लेट को पचा सके। ठीक है, लेकिन ये तो मान ही नहीं रहा है, ये खाया ही जा रहा है, ये खाया ही जा रहा है, हाँ, और खाऊंगा और खाऊंगा, खाया ही जा रहा है। तो ये जब अब अपने पेट के अंदर डालेगा फूड, अपन चाहे गोलगप्पा कितना ही टेस्टी क्यों ना हो, चाहे गोलगप्पा कितना ही टेस्टी क्यों ना हो, अब एफिनिटी होगी कम। अब क्या होगी, एफिनिटी कम हो जाएगी ना बच्चे सबस्ट्रेट के लिए। अब कितना ही, पहले देखो इन एंजाइम्स को गोलगप्पे बहुत पसंद आ रहे थे, पहले एंजाइम्स को गोलगप्पे बहुत ही पसंद आ रहे थे,
ठीक है, मैं ना थोड़ा सा अपना वीडियो बंद करती हूँ तो आपको क्वालिटी और अच्छी मिलेगी। ठीक है, पहले एंजाइम्स को गोलगप्पे बहुत पसंद आ रहे थे, अब एंजाइम्स को गोलगप्पे अच्छे नहीं लग रही है, अब एफिनिटी क्या हो गई बच्चे, कम। तो जैसे जैसे हम ये केएम वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, एफिनिटी क्या हो जा रही है, सबस्ट्रेट के लिए जो एफिनिटी है, जो प्यार था, एफिनिटी मतलब प्यार, जो एफिनिटी था सबस्ट्रेट के लिए, जो ये बोल रहे थे लाओ और खाना लाओ और खाना लाओ और गोलगप्पे लाओ, वो अब क्या हो गया बच्चे, कम। अब ये बोल रहे हैं अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। तो जैसे जैसे हम केएम बढ़ाते जा रहे हैं, 9 प्लेट खा रहा है, 10 प्लेट खा रहा है, जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, अब इनकी एफिनिटी क्या हो गई, कम। अब हम नहीं पचा सकते। ठीक है, तो जैसे जैसे केएम बढ़ता है वैसे वैसे एफिनिटी क्या हो जाती है, कम। तो देखो ये एंजाइम्स इसके बोल रहे हैं नहीं नहीं जगह नहीं है, और ये क्या बोल रहा है, बहुत जगह है। एंजाइम्स बोल रहे हैं जगह नहीं है, और ये क्या कर रहा है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, फ्री का मिला है, खा लो, बहुत जगह है। हाँ, तो फ्री का मिला है तो ये खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, ऐसा होता है ना, फ्री का मिल रहा है भाई खा लो। लेकिन क्या ये इसका 8वां 9वां 10वां प्लेट पचेगा, पेट में पचेगा, नहीं पचेगा। ये 8वां 9वां 10वां प्लेट बच्चे कहाँ रहेगा, इसके पेट में घूमता रहेगा, एंड फिर वो वेस्ट होके सुबह निकल जाएगा, और वो वेस्ट होके सुबह बहुत बुरी तरीके से निकलेगा, है ना। पेट खराब होगा, पेट में गुड़गुड़ होगी, फिर दूसरे दिन कुछ खाने का मन नहीं करेगा, होगा, ऐसा होगा, है ना। समझ गए इतनी बात। तो जब मम्मी आपको बहुत प्यार से पराठे खिलाती है ना, बेटा खा लो, हाँ, आप 1 पराठे 2 पराठे, जैसे आपका केएम वैल्यू रीच होता है उसके थोड़ी देर बाद 4 पराठे खा लिए, खाते जा रहे हो, 6 पराठे खाए, उसके बाद मम्मी ने बोला कि बच्चे ज्यादा पराठे बन गए हैं, एक्स्ट्रा पराठे बन गए, खा लो नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। तो जब आप वो खा लेते हैं तो वो बच्चे कहाँ बर्बाद होता है, वो बाहर बर्बाद नहीं होता, वो कहाँ बर्बाद होता है, आपकी पेट में। कहाँ बर्बाद हो रहा है, वो कहाँ वेस्ट हो रहा है, आपके पेट में वेस्ट हो रहा है। और पेट में जब वेस्ट हो रहा है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो सुबह क्या होगी, गुड़गुड़, है ना। सुबह क्या होगी बच्चे, गुड़गुड़। तो एक तो पेट में वेस्ट भी हुआ वो खाना, उसके बाद आपकी सेहत भी खराब हो गई, अब 2 दिन आप खाने लायक नहीं रहोगे। तो बेहतर है कि वो खाना किसी भूखे को खिला दिया जाए, क्या, है ना, वो खाना किसी भूखे को खिला दिया जाए। अगर कोई भूखा इंसान मिल जाए तो बेटर, नहीं तो डॉगी वगैरह है वो भी भूखे रहते हैं, उनको दे दिया जाए। समझ गए, इतनी बात समझ में आ गई। मैम मतलब जो ज्यादा खा ले तो वो पेट में ही रहता है, वेस्ट के रूप में निकल देखो जाता है। कभी सुना है पुराने दादी लोगों से सुना है कि डकार के बाद जो खाना खाते हैं हम, वो कुत्ते के पेट में जाता है। मैंने पहले सुना था, ठीक है, आप लोगों ने भी सुन रखा होगा कि डकार के बाद जो हम खाना खाते हैं वो कुत्ते, तो मैं सोचती थी कुत्ते के पेट में कैसा चला जाता है। अब फिर जब मैंने एंजाइम्स पढ़ा तो मुझे समझ में आया, अच्छा इसके पीछे ये लॉजिक है कि डकार मतलब कि पेट आपका भर गया है, एंजाइम सारे भर गए, अब एंजाइम्स बोल रहे हैं नहीं, है ना, एंजाइम्स गाना गा रहे हैं ना, ना नहीं नहीं नहीं, है ना, अब तो नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती डाले जा रहे हैं। तो क्या होगा बच्चे, वो खाना तो डाइजेस्ट होगा नहीं, एंजाइम्स हो गए हैं फुल, वो खाना होगा नहीं डाइजेस्ट, तो वो कहाँ जाएगा बच्चे, बर्बाद जाएगा ना। उसको तो आप निकाल दोगे जैसे का तैसा, हाँ, जैसे का तैसा निकाल दोगे, और फिर उसको खाएगा कौन, डॉगी खाएगा, तो कुत्ते के पेट में जाएगा ना। समझ गए कहानी क्या है, इसके पीछे साइंस। सबको समझ में आ गई इसके पीछे की साइंस। यस मैम। अल्टीमेटली गया डॉगी के पेट में ही, है ना। तो उससे अच्छा है कि भाई अच्छा कुछ खिलाओ डॉगी को, हाँ, अच्छा कुछ खिलाओ। बोलोगे मैम कैसी बातें कर रही है, बच्चे ये सत्य बता रही हूँ मैं आपको, सत्य। हाँ, तो जैसे जैसे बच्चे केएम वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे केएम वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे एफिनिटी होगी क्या, कम। जैसे जैसे प्यार बढ़ेगा, मम्मी का प्यार जैसे जैसे बढ़ेगा, मम्मी रोटियां खिलाती जाएंगी आपको, जैसे जैसे प्यार बढ़ेगा वैसे वैसे एफिनिटी हो जाएगी कम, है ना। आपने बोला मम्मी मुझे इडली बहुत पसंद है, डोसा बहुत पसंद है, अब मम्मी आपको 10 डोसे खिला रही है, 12 डोसे खिला रही है, तो अब क्या होगा, आपके मन से भी निकल जाएगा डोसा, और एंजाइम्स भी बोलेगा नहीं अब कभी नहीं खिलाना मुझे डोसा, है ना। समझ गए। तो यही होता है केएम एंड एफिनिटी। अब याद रहेगा, केएम वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, मतलब कि जितना
जितना प्यार करोगे, है ना, केएम इज लाइक प्यार, है ना। प्यार किसमें है बच्चे? फूड में। खाना खिला खिला के मम्मी प्यार कर रही है, तो जितना फूड खिलाओगे उतनी एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम। एफिनिटी किसकी बच्चे? एंजाइम, एंजाइम की टुवर्ड्स फूड, टुवर्ड्स सबस्ट्रेट, ठीक है। उसका उसकी तरफ जो प्यार है वो कम हो जाएगा, ठीक है, प्यार है वो कम हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी देखो, जो ज्यादा आपसे जैसे प्यार करने लगता है उससे एफिनिटी कम होने लगती है। अब मम्मी आपसे इतना प्यार कर रही है कि आपको स्कूल छोड़ने गई, स्कूल छोड़ने के बाद देख रही है कि मेरा बच्चा प्रेयर कैसे कर रहा है, उसके बाद स्कूल में देख रही है कि मेरा बच्चा लंच कैसे कर रहा है, आपके बगल में आके बैठ गई, हाँ, सीट में, फिर आपको घर लेकर के आई, फिर आपका आप जहां जहां जाते हैं वहां जा रही है। मतलब इतना प्यार अगर मम्मी करेगी तो एफिनिटी कम होगा कि नहीं? हाँ, अगर मम्मी इतना ज्यादा प्यार करने लगेगी तो एफिनिटी तो कम हो जाएगा ना कि अरे हाँ, ना टिफिन ना लंच पीरियड में साथ छोड़ रही है, ना किसी दोस्त के घर कहीं अकेले जाने दे रही है, हर जगह मम्मी साथ है। तो भाई जब इतना ज्यादा प्यार बढ़ेगा तो फिर गुस्सा आने लगता है, अरे मम्मी बस करो, हाँ, इतनी रोटियां मत खिलाओ, इतना प्यार मत करो, तो एफिनिटी हो जाएगा कम। समझ गए? मैम ज्यादा खा लेते तो एंजाइम से फिल्ड हो जाते हैं। हाँ, एंजाइम बच्चे लिमिटेड है ना, तो वो फिल्ड हो जाएंगे, उनकी एक्टिव साइट सारी भर जाएगी। अब आप जबरदस्ती डाले जा रहे हो, तो ये ग्राफ आपको मजे से समझ में आ गया? देखो बच्चे, इस चैप्टर में बहुत सारे ग्राफ है और सारे ग्राफ को ना हम बहुत मजे में पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि हमने ग्राफ पढ़ा है, बहुत मतलब लाइफ से लिंक करके पढ़ेंगे, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, ये क्या होता है हमारा? केएम वैल्यू। केएम वैल्यू समझ में आ गया? केएम वैल्यू वो वैल्यू है जहां पे जो आपकी वेलोसिटी है, एंजाइम की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है बच्चे? हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमको क्या समझ में आया? विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द एंजाइमेटिक वेलोसिटी इंक्रीज। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट डालते हैं एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन एक समय बाद वो स्टेबल हो जाती है, बस, है ना। अब इससे ज्यादा स्पीड हम नहीं कर सकते, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़े। मैम एंजाइम की वो डाइजेस्ट करने की वेलोसिटी थी। हाँ, डाइजेस्ट करने की जो स्पीड होती है ना बच्चे, हमेशा सिर्फ डाइजेशन नहीं होता ना, एंजाइम तो बहुत सारे काम करते हैं आपके अंदर, मतलब बहुत सारे काम करते हैं, है ना। तो जो भी काम कर रहे हैं उसकी स्पीड क्या हो जाती है बच्चे? वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फूड जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो, तो मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, दो टुकड़ा खा के छोड़ दिए। अब भाई एंजाइम बिल्कुल रेडी हो गया था, एंजाइम बिल्कुल रेडी हो गया था, मुझे और खाने को मिलेगा, लेकिन वो 2 टुकड़ा खा के छोड़ दिए, आई एम ऑन डाइट। तो अब क्या होगा? एंजाइम्स खाना मांगेंगे ना, फिर तुरंत से खाना मांगेंगे, दो हमें खाना दो, फिर उनको भूख लगेगी। ऐसा होता है ना। जो थोड़ा थोड़ा खाते हैं उनको बार बार भूख लगती है, क्यों? क्योंकि एंजाइम्स तो भाई एक्टिवेटेड हो गए थे, वो तो सोचे कि अभी मुझे खाने को मिलेगा, और कुछ इतना खाते हैं कि तो बस कहो ही मत, ठीक है। तो आपको जीवन में कैसा लाइफ जीना है बच्चे? मध्यम मार्ग, है ना, मध्यम मार्ग। ना कोई भी चीज ना ज्यादा ना कम, टेम्परेचर में आपने देखा ना ज्यादा ना कम, पीएच में ना ज्यादा ना कम, इसमें भी ना ज्यादा ना कम, हाँ, तो सब कुछ ना ज्यादा ना कम। चलो, इनहिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, ठीक है। एंजाइमेटिक जो एक्शन होते हैं, एंजाइम्स के जो एक्शन होते हैं, वो कैसे कम हो जाते हैं बच्चे, कैसे अचानक से रुक जाते हैं, ठीक है, कैसे इनहिबिट हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहला है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या है बच्चे? जब हीट कर दिए ज्यादा टेम्परेचर में, हीटिंग, है ना, मान लो हीट कर दिए किसी एंजाइम को, या फिर बहुत खौलता हुआ पानी पी लिए, या फिर मान लो टेम्परेचर हो गया, फीवर हो गया ना, यस मैम, फीवर हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया, और वो लगातार 7-8 दिन तक हाई टेम्परेचर बना हुआ है, तो मैंने बताया था ना कभी कभी एंजाइम्स हमेशा के लिए डीनेचर हो जाते हैं। फिर दूसरा है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको अभी आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैं आपको ये वाला जो है ना रेस्पिरेशन चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी, समझ गए? मैम डीनेचुरेशन में हीटिंग और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से होता है। हाँ हाँ, ठीक है।
बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, फीवर हो गया बच्चे, तो वो डीनेचर हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, चलो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसको बड़ा ध्यान से समझो क्या है ये बच्चे। ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है। ओके, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है हमारा, ये सबस्ट्रेट है, ये इसमें जाकर के बाइंड हो जाएगा और प्रोडक्ट में बदलेगा। अब क्या हुआ, इसी के जैसा हूबहू दिखने वाला एक और सबस्ट्रेट आ गया, इसी के जैसा हूबहू दिखने वाला एक और सबस्ट्रेट आ गया। तो ये रियल है, ये रियल है, ये फेक है। ये दूसरा वाला क्या है बच्चे, दूसरा वाला क्या है, फेक है। ठीक है, दूसरा वाला आपका फेक है। जैसे सत्ते पे सत्ता मूवी देखी है, देखी है किसी ने, जिसमें अमिताभ बच्चन दो दो रहता है, एक रियल वाला रहता है, फेक वाला आ जाता है हेमा मालिनी के सामने, है ना, देखा होगा। ऐसे बहुत सारी मूवी में होता है ना, दो दो बच्चे रहते हैं, एक रियल वाला रहता है, एक फेक वाला रहता है बच्चे, एक रियल वाला एक फेक वाला रहता है ना। यस मैम। मेरा ओह मेरी शीट कहाँ गई, वेयर इज माय शीट। हाँ ठीक है, अब देखो क्या है कि ये भी इस पे बाइंड होना चाहता है और ये भी इस पे बाइंड होना चाहता है, दोनों बाइंड होना चाहते हैं। तो एंजाइम्स को तो नहीं पता, एंजाइम्स क्या हो गया, एंजाइम क्या हो गया भाई, कंफ्यूज हो गया। एंजाइम क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, एंजाइम क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, क्योंकि दोनों जो है एक ही जैसे लग रहे हैं, दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। तो अब जब फेक वाला यहाँ आ गया तो फेक वाले को इसने चुन लिया। जब फेक वाले को चुन लिया बच्चे, तो रियल वाले की जगह क्या हो गई, रियल जो फूड आप पचाना चाहते थे वो नहीं पच पाया, वो प्रोडक्ट में नहीं बदल पाया। ठीक है, वो प्रोडक्ट में बच्चे नहीं बदल पाएगा। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो ये आपकी नीट की सीट है, ये क्या है, आपकी नीट की सीट है। ठीक है, जो एंजाइम है वो कौन है, आपकी नीट की सीट है। अब इस नीट की सीट के लिए एक बच्चा बिल्कुल तैयारी कर रहा था। ठीक है, एक बच्चा बिल्कुल से तैयारी कर रहा था, मान लो रिया तैयारी कर रही थी, बहुत अच्छे से इसने तैयारी वैयारी सब कर ली थी इस नीट की सीट के लिए। रिया जो है नीट की सीट के लिए तैयारी कर रही थी, और तभी क्या हुआ, एक और बंदा आ गया, इसको सीट मिलने ही वाली थी, इसने अच्छे मार्क्स भी ले आए थे, इसको सीट मिलने ही वाली थी, एक और बंदा आ गया, अप्रोच लगा के इसकी सीट के लिए लड़ने लगा। ठीक है, जो सीट इसको मिलने वाली थी, अब वो सीट किसको मिल गई, उस लड़के को मिल गई। तो ये जो डॉक्टर बनने वाली थी, ये डॉक्टर नहीं बन पाई। समझ गए, ठीक है, समझ गए, है ना। रिया मतलब डोंट बी सी, है ना। तो भाई यहाँ क्या हो गया कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया ना, कि दो लोगों में कॉम्पिटिशन। एग्जाम्पल ऐसे समझो कि एक ए नाम आकांक्षा है, आकांक्षा तैयारी कर रही थी, और वैसे ही तैयारी कौन कर रही थी, नंदिनी कर रही थी, और सीट एक ही है, दोनों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। अब कभी अगर मान लो ये सीट आकांक्षा को मिलनी चाहिए थी और सीट किसने ले ली, नंदिनी ने ले ली, तो आकांक्षा अब डॉक्टर नहीं बन पाएगी, ऐसा हो गया। समझ गए ना। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है बच्चे, कि कोई और सेम सबस्ट्रेट जैसा डुप्लीकेट आ जाता है और एंजाइम हो जाता है कंफ्यूज, और एंजाइम किसको प्रोडक्ट में बदलने लगता है, फेक वाले को। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सक्निक एसिड जो होता है वो किसमें बदलना चाहिए, फ्यूमेरिक एसिड में बदलना चाहिए। कौन सा एंजाइम बदलता है, सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन सक्निक एसिड का एक डुप्लीकेट आ जाता है, कौन आ जाता है बच्चे, मैलिक एसिड। कौन आ जाता है, मैलिक एसिड आ जाता है, और ये किस में बदल जाता है, मेलोनेट में। ठीक है, मैलिक एसिड या फिर मेलोनेट लिखा होगा, सॉरी मेलोनेट, ये आ जाता है बच्चे, ये डुप्लीकेट आ जाता है इसका, और ये सक्निक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में नहीं बदलने देता है। समझ गए। तो आपको क्वेश्चन आएगा, सक्निक एसिड का जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करने वाला होता है वो कौन होता है, वो होता है मेलोनेट। कौन होता है, मेलोनेट। सकिनेट का
सकिनिक एसिड को सकिनेट भी बोलते हैं। तो सकिनेट का कॉम्पिटिशन कौन देता है? मेलोनेट देता है। वो सकिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में नहीं बदलने देता है बच्चे, नहीं बदलने देता। समझ गए? वो उसको नहीं बदलने देता, तो बेचारा हार जाता है सकिनिक एसिड। ये आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन चैप्टर में, ठीक है? डिटेल में पढ़ोगे ये रेस्पिरेशन, वहां मैं पूछूंगी आपसे। चलो इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे पेनिसिलिन। अब देखो इंसान बहुत चमत्कारी है। इंसान ने ये साइंस समझ लिया, अब इंसान इसको यूज करेगा अपने फायदे के लिए, ठीक है? पेनिसिलिन दवाई होती है, पेनिसिलिन दवाई होती है, सभी जानते हो ना? यस मैम। पेनिसिलिन दवाई होती है। is a competitive inhibitor that blocks the active site of an enzyme that many bacteria use to construct their cell wall. इसका मतलब क्या है कि मान लो एक एंजाइम है, एक एंजाइम का यूज करके बैक्टीरिया क्या कर रही है? अपने आप को डिवाइड कर रही है, अपना सेल वॉल बनवा रही है उस बैक्टीरिया, उस एंजाइम से। तो जब हम पेनिसिलिन खा लेते हैं तो ये पेनिसिलिन बिल्कुल हूबहू उस बैक्टीरिया की तरह दिखता है, ठीक है? पेनिसिलिन हूबहू बैक्टीरिया की तरह दिखता है। ये क्या है? पेनिसिलिन है। ये क्या है बच्चे? पेनिसिलिन है। और ये क्या है? बैक्टीरिया है। तो ये हूबहू बैक्टीरिया की तरह दिखता है। तो पेनिसिलिन यहाँ जब जाके लग जाएगा तो बैक्टीरिया अपना सेल वॉल नहीं बना पाएगा, है ना? तो जब हम दवाई खा लेते हैं तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एंजाइम तो दवाई में लग जा रहा है, दवाई के साथ उसके प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पे हमने इसका फायदा उठा लिया। ऐसे ही मेथोट्रिजेट एक होता है, केमोथेरेपी ड्रग है जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है, ठीक है? ये भी क्या करता है? दिस एंजाइम इज द पार्ट ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड व्हेन मेथोट्रिजेट बाइंड द एंजाइम इट रेंडर्स इट inactive, so it cannot synthesize DNA, RNA. The cancer cell are thus not unable to grow and divide. इसका मतलब ये है बच्चे कि कैंसर सेल को ग्रो होने के लिए एक एंजाइम की जरूरत है, ठीक है? कैंसर सेल को ग्रो होने के लिए मान लो इस एंजाइम की जरूरत है, ओके? ये कौन है? कैंसर सेल है। अब इसी से मिलता जुलता हमने क्या डाल दिया इसके अंदर बच्चे? मेथोट्रिजेट डाल दिया, ठीक है? एक ड्रग डाल दिया, क्या नाम है उसका? मेथोट्रिजेट। तो अब यहाँ पे बाइंडिंग साइट पे मेथोट्रिजेट लग जाएगा, ठीक है? मेथोट्रिजेट डाल दिया तो बाइंडिंग साइट पे बच्चे मेथोट्रिजेट लग जाएगा। तो आपका कैंसर सेल डेवलप नहीं हो पाएगा, इतनी बात समझ में आ गई? यस। ठीक है? देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी रिवर्स्ड। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के रिवर्स कर सकते हैं। मान लो बच्चे, मान लो कि आपका एंजाइम है एक, ठीक है? मान लो नीट की सीट है, ठीक है? ये है आपकी नीट की सीट, ये ग्रीन कलर की दिख रही है नीचे, ये नीट की सीट है, ठीक है? नीट की सीट है, ओके? ये आप कौन है? ये आकांक्षा है एक। अरे यार स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा? अभी तो अच्छे से काम कर रहा था। वेट अ मिनट, आ जाएगा तुरंत। हाँ, ये आकांक्षा है, ठीक है? ये आकांक्षा है बच्चे। आकांक्षा को जा करके इस यहाँ पे डॉक्टर में बदलना है। अब क्या है कि आकांक्षा के कॉम्पिटिटर आ गए, तो आकांक्षा को यहाँ पे ये सीट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आकांक्षा के कितने कॉम्पिटिटर? अभी जितने बच्चे सभी आकांक्षा के कॉम्पिटिटर हो कि नहीं? सभी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो ना? सभी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो। अगर आकांक्षा टेस्ट में 240 मार्क्स ला रही है तो बाकी बच्चे भी 240 मार्क्स ला रहे हैं, तो आकांक्षा को क्या करना पड़ेगा? आकांक्षा को यहाँ पे अपनी पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी ना ये सीट पाने के लिए। यस मैम। तो बच्चे यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। वैसे ही सेम अगर एक एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, अगर एक एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और उसी के प्रोटीन के जैसा ही एक और
सबस्ट्रेट आ गया बच्चे, एक और सबस्ट्रेट आ गया, तो हमारी बॉडी में क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन मान लो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है अब, तो प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, प्रोटीन बढ़ा देंगे तो वो एंजाइम अब किसको चुनेगा? रैंडमली चुन रहा है ना, उसको तो पता नहीं है कौन रियल फेक, तो रैंडमली किसको ज्यादा चुनेगा बच्चे? प्रोटीन को चुनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। अब देखो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कौन होते हैं। अब देखो क्या है कि कुछ दोस्त जिंदगी में आपके डायरेक्ट आपको ललकारे। मैं आपकी आवाज ब्रेक हो गई। किसी को आवाज आ रही है मैम? नहीं। हाँ मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? यस मैम। सबको सबको यस मैम। यस यस मैम। नहीं भाई, मेरा स्पीड तो बहुत अच्छा चल रहा है। दिल्ली का दिक्कत है क्या? मेरा स्पीड तो बहुत अच्छा चल रहा है भाई, 91 Mbps है। अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है? मैम ठीक है। हाँ, अब देखो क्या है कि कुछ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं। देखो कुछ दोस्त तो आपको डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि चैलेंज कर रहे हैं, हाँ आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि ये जितने अभी आपके साथ पढ़ रहे हैं तो इनकी तैयारी आपके साथ ही हो रही है। लेकिन कुछ है ना जो दिखाएंगे कि मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा यार, बिल्कुल जिंदगी जो है ना, मम्मी तो बस दिन भर काम कराती रहती, मम्मी बोलती बाजार जा, पापा बोलते बैंक जा, दिन भर मैं काम कर रहा हूँ घर का। लेकिन वो क्या कर रहा है बच्चे? वो चुपके से तैयारियां कर रहा है। वो क्या कर रहा है? चुपके से तैयारियां कर रहा है। समझ गए? कुछ ऐसे होते हैं ना, तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बच्चे सामने से आ रहा था। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में आपने देखा कि सामने से आ रहा था और ललकार रहा था, है ना? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में सामने से आके ललकार रहा था, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ओके, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में आप देखो, नॉन कॉम्पिटिटिव में देखो कि जो आपका इनहिबिशन करने वाला वो पीछे से आके अटैच हो गया। वो क्या कर रहा है बच्चे? पीछे से आके अटैच हो गया। और इसने क्या किया पता है? ये पीछे से आके अटैच होके क्या करेगा? ये पूरा का पूरा एंजाइम का जो ये है ना एक्टिव साइट, उसी को चेंज कर देगा। देखो एंजाइम के एक्टिव साइट को ही चेंज कर दिया। तो क्या ये एंजाइम अब अपने सबस्ट्रेट को खा पाएगा, प्रोडक्ट में बदल पाएगा? इसका तो मुंह ही बदल गया। नहीं बदल पाएगा ना बच्चे, नहीं बदल पाएगा। ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कौन आ गया आपका? ऐसे लोग जो मतलब पीठ पीछे वार करके बिल्कुल आपको ही बदल दिया। आपको बोल रहा है अरे चलो यार खेलो, है ना, क्या पढ़ना लिखना, और उसके बाद आपका मूड चेंज हो गया कि अरे ये तो खेल रहा है, मैं ही पागल हूं जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो आपका मूड क्या हो गया? खेलने का। तो अब आप तो बिल्कुल खेलने वाले मूड में चले गए। तो अब क्या आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में? नहीं कर पाएंगे, है ना? तो ये हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से देखो। एक एग्जांपल से माइटोकॉन्ड्रिया सभी जानते हो, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया जानते हो बच्चे? और साइनाइड के बारे में सुना होगा, साइनाइड पॉइजन के बारे में सुना है कभी आप लोगों ने? साइनाइड के बारे में? साइनाइड के बारे में सुना है। साइनाइड का टेस्ट आज तक किसी ने नहीं बता पाया है। ठीक है, साइनाइड का टेस्ट आज तक किसी ने नहीं बता पाया है। जिसने भी टेस्ट किया सिर्फ वो एस लिख के चले गए। अब एस फॉर स्वीट था, एस फॉर सॉल्टी था, एस फॉर सॉर था, कैसा टेस्ट था पता नहीं चला। ठीक है, इतनी जल्दी ये फास्ट रिएक्ट करता है। देखो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है बच्चे। साइनाइड इज अ पॉइजन दैट ब्लॉक एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। मैम स्क्रीन तो दिख रही है? मैम देखो, नहीं दिख रही है बच्चे।
मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, वो भी दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, दिख तो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चे, साइनाइड एक ऐसा पॉइजन है जो ब्लॉक कर देता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को बनने से ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। साइनाइड बाइंड टू द एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। जब आप रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वहां पे बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं, बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं, और उसमें एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये वहां पे जाके बाइंड कर जाता है। ये मान लो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, ठीक है, रुको, हाँ दिखा ना, ठीक है, मान लो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, एंजाइम है ना, वो किसके अंदर प्रेजेंट था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास जाके पीछे जाके कहीं पे लग जाता है। ये कहाँ लगेगा, अदर देन द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट छोड़ के कहीं भी ये पीछे आगे कहीं भी लग जाएगा, चुपके से जाके लग गया। कौन लग गया, साइनाइड। जिसने भी साइनाइड खाया, मान लो किसी ने साइनाइड खाया, वो जाके सीधे कहाँ लग रहा है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के बैक में लग गया। अब ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करेगा बच्चे, इस एंजाइम का एक्टिव साइट ही पूरा बदल देगा। इस एंजाइम का पूरा एक्टिव साइट बच्चे ये बदल देगा। तो अब ये क्या, एटीपी नहीं बना पाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा देखो इसका मुंह बदल दिया, पूरा का पूरा इसका मुंह बदल दिया, तो ये कांट प्रोड्यूस एटीपी। अब ये एटीपी नहीं बना पाएगा, ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी नहीं बना पाएगा। अच्छा, नेटवर्क का इशू है। मैम मैं लीव कर सकती हूँ? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बच्चे नहीं बना पाएगा, ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी नहीं बना पाएगा। तो बच्चे एटीपी जहां शरीर में बनना बंद हुआ, तुरंत क्या हो जाएगी, डेथ। ठीक है, जैसे ही एटीपी बनना बंद हुआ तुरंत क्या हो जाएगी, डेथ। समझ गए? तो एटीपी कंटिन्यूअस बनते रहता है, एटीपी जैसे बनना बंद हुआ तुरंत क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इतना भी समय नहीं मिल पाया कि उसका टेस्ट तक बता पाए। ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से क्या समझे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, इट अटैच अदर देन द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होके कहीं दूसरी जगह ये अटैच होता है। ठीक है, एंजाइम के दूसरे पार्ट में अटैच होता है और एंजाइम्स का पूरा एक्टिव साइट ही बदल देता है। अब एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ नहीं पाएगा और प्रोडक्ट में बदल नहीं पाएगा। ठीक है, नाउ एलोस्टेरिक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन होता है बच्चे। फीडबैक इनहिबिशन क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। This means the inhibitor is not directly competing with the substrate at active site, instead indirectly changing the composition of enzyme. After changing its shape, the enzymes being inactive. इसका मतलब क्या है, देखो फीडबैक वाले में क्या होता है बच्चे, फीडबैक देना मतलब नेगेटिव फीडबैक देना या पॉजिटिव फीडबैक देना। जैसे मान लो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज बदलता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा आप लोगों ने, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा 10th में। ग्लूकोज बच्चे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। ठीक है, किस एंजाइम से बदलता है बच्चे, आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम से बदलता है। तो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट काफी अमाउंट में बदल जाता है, काफी अमाउंट में चेंज हो जाता है, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज एंजाइम को क्या बोलता है, बंद करो। हेक्सोकाइनेज एंजाइम को क्या बोलता है, अब बनाना बंद करो, अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना बंद करो। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है, इनहिबिट करता है हेक्सोकाइनेज को कि बस यार बंद करो, अब बहुत बना लिया ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। समझ गए? तो फीडबैक वाले क्या करेंगे, हमेशा फीडबैक देंगे कि अब बंद करो, अब चालू करो। समझ गए? अब जरूरत है बॉडी को तो अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाओ, या जब ज्यादा बन गया तो बोलेगा बंद करो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये वाला ग्राफ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चुटकी में समझ में आ जाएगा आपको, ये हम कवर कर लेते हैं। तो ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा
आई बेट यू कि अब आप बना लोगे अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो। देखो इधर है हमारा रिएक्शन रेट कि हमारा रिएक्शन कैसे फास्ट चल रहा है, इधर है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, इधर हमारा कॉन्सेंट्रेशन कि हम फूड कैसे कैसे डाल रहे हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट कैसे कैसे डाल रहे हैं। तो देखो बच्चे सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई एक मान लो कौन है, अनम है, ठीक है, अनम है, अनम पढ़ाई कर रही है, अनम पढ़ाई कर रही है क्लास में, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है भाई, ठीक है, अनम क्या कर रही है क्लास में, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, मन लगा के पढ़ाई करती है। अनम पढ़ाई करके क्लास में क्या लाती है बच्चे, वी मैक्स तक पहुंच जाती है, फर्स्ट आती है। अनम क्या आती है, फर्स्ट आती है क्लास में, ठीक है। वेट अ मिनट, अच्छा नेट का इशू है क्या, नेट तो मेरा अच्छा चल रहा है, नेट तो सही चल रहा है भाई। मैंने अपना पूरा लैपटॉप जो है ना बच्चे पूरा नया कर लिया, उसके बाद भी अगर थोड़ा मोड़ा ये हेल्प मतलब काफी सुधार तो हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर इशू है तो इसका मतलब कि ये गूगल का ही इशू है, गूगल जी को बोलो, ठीक है। तो ये अनम जो है अच्छे से पढ़ रही है, मन लगा के पढ़ रही है, और ये क्या आ रही है बच्चे, फर्स्ट आ रही है, ठीक है, ये क्या आ रही है, फर्स्ट आ रही है, ओके, ये फर्स्ट आ रही है। अब क्या है, हाँ उसके बाद आपका देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आया। अब ना क्लास में कौन आ गई, क्लास में कौन आ गई, रिया आ गई, क्लास में रिया आ गई, रिया आ गई, रिया भी पूरा पढ़ाई कर रही है, रिया भी पूरा पढ़ाई कर रही है, और ये भी फर्स्ट आने लगी, रिया भी क्या आ गई बच्चे, फर्स्ट आने लगी, ठीक है, रिया भी फर्स्ट आने लगी। तो भाई अब रिया भी फर्स्ट वाले कगार पे है, तो अब पहला नाम किसका दिया था मैंने, अनम का। अनम को क्या करना पड़ेगा, अनम को क्या करना पड़ेगा फर्स्ट आने के लिए, अनम को क्या करना पड़ेगा फर्स्ट आने के लिए, बताओ अनम। मैम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। हाँ अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। देखो पहले रिया इतनी मेहनत में, मान लो यहाँ पे 4 आवर है, 4 आवर की मेहनत पे, ठीक है, जहां मैंने रेड मार्क लगाया वो 4 आवर है, मान लो 4 घंटे पढ़ के फर्स्ट आ रही थी, और वहीं पे जो दूसरी लड़की आई, ठीक है, रिया जो आई, रिया कितने घंटे पढ़ रही है बच्चे, रिया कितने घंटे पढ़ रही है, 10 घंटे पढ़ के फर्स्ट आ रही है। तो अब अनम को भी क्या करना पड़ेगा, अगर वो रिया को डिस्प्लेस करना चाहती है तो अनम को भी और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब क्या करना पड़ेगा बच्चे, सब इसको अपना केएम बढ़ाना पड़ेगा, इसको अपना केएम बढ़ाना पड़ेगा, रिया को अपना केएम बढ़ाना, अनम को अपना केएम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई कॉम्पिटिटर इनहिबिटर की, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटर इनहिबिटर है तो आपको अपना केएम बढ़ा के आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या लिखा है कि सेम वी मैक्स होगा लेकिन डिफरेंट केएम होगा, ठीक है, डिफरेंट केएम होगा। कोई कम देर में पढ़ के फर्स्ट आ जा रहा है, कोई ज्यादा देर पढ़ के फर्स्ट आ रहा है, कोई कम देर पढ़ के फर्स्ट आ जा रहा है, कोई ज्यादा देर पढ़ के फर्स्ट आ जा रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बच्चे आपके लाइफ में जब आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे जॉब के लिए प्रिपरेशन करोगे या कोई भी नीट की तैयारी कर रहे हो या 11th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको 2 तरह के ऑब्स्टिकल मिलेंगे। पहला जो डायरेक्ट आपसे फाइट करेगा, जो आपको दिखेगा कि मेरा कंपटीशन आ गया, तो मेरे क्लास में मेरा कंपटीशन बढ़ गया, ये सारे बच्चे मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं, वही नॉलेज मिल रहा है, वही टीचर मिल रहा है, ये भी अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो आप वहां पे क्या करोगे, अपना कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, अपना स्टडी आवर बढ़ा दोगे। लेकिन कुछ इनहिबिटर कैसे होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव, मतलब जैसे आपका यूट्यूब का शॉर्ट्स है, आपको पता नहीं चलता है कैसे करके धीरे धीरे करके ये क्या करता है बच्चे, आपको एक अच्छे बच्चे से जो वी मैक्स ला रहा था, जो क्लास में फर्स्ट आ रहा था, वो बच्चा अब एवरेज से भी नीचे आ जाता है, वो एकदम नीचे गिर जाता है।
वो किसकी वजह से गिरता है, किसकी वजह से गिरता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या हो सकता है, मान लो एग्जाम के टाइम पे घर में शादी हो गई या बीमार हो गए, हाँ, या फिर बिल्कुल पढ़ाई को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, दिन भर जो है मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हो, हाँ, पबजी खेल रहे हो, और फिर शाम में सब्जी ला रहे हो, यही सब काम कर रहे हो, तो भाई आपका क्या हो जाएगा, आप कैसे धड़ाम से बी मैक्स से एवरेज से भी नीचे गिर जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो ये क्या है बच्चे, आपके लाइफ के नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पीठ पीछे वार करता है, आपके पीठ पीछे वार करता है, आपको पता नहीं चलता है, अच्छा कल पढ़ेंगे ना, कल पढ़ेंगे ना, आज थोड़ा सा देख लेता हूँ, कल पढ़ेंगे ना, कल पढ़ेंगे ना, ऐसे करते करते ये आपको हर दिन आपको पीछे लेके जाता है, और एक दिन आप बिल्कुल एवरेज से भी लो स्टूडेंट बन जाते हो। ऐसा हुआ है किसी के साथ क्या? हुआ है तो संभल जाओ अभी भी, ठीक है, हुआ है तो संभल जाओ। कभी कभी क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या हुआ, और मतलब धीरे धीरे करके हम बैक हो जाते हैं, ठीक है, अच्छा मार्क्स लाने वाले बच्चे बैक हो जाते हैं। तो ये क्यों हुआ, ड्यू टू नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो हमें दिखा नहीं, ठीक है। सेम केएम वैल्यू रहेगी बच्चे, सेम केएम, लेकिन मैक्स क्या होगा, अलग अलग होगा, सेम केएम, ठीक है। आप जितने घंटे पहले पढ़ रहे थे उतने घंटे अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मन लगा के नहीं पढ़ रहे हैं, उतने देर आप क्या कर रहे हैं, उतने देर आप बैठे तो हैं लेकिन आप पढ़ नहीं रहे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में मैक्सिमम जो है वी मैक्स सेम रहेगा, जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। भाई वेलोसिटी थोड़ी एंजाइम की घट जाएगी, हाँ, वेलोसिटी नहीं घटेगी, वो मेन सबस्ट्रेट को नहीं बदल के दूसरे सबस्ट्रेट को बदलेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होगा, जब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लग गया आके इसके साइड पे, तो एंजाइम पूरा का पूरा बदल जाएगा बच्चे, उसका तो पूरा मुंह ही चेंज हो जाएगा, है ना, उसका पूरा एक्टिव साइट ही चेंज हो जाएगा। तो अब वो क्या होगा, उसका वी मैक्स, इसका जो वेलोसिटी है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने की, वो भी बदल जाएगी, ठीक है, वो भी बदल जाएगी। क्लियर? यस मैम। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ये? ओके, समझ में आ गया ना? चलो, ओहो अभी तो बहुत बचा है, मुझे लगा आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन कर लें, उसके बाद कल बाकी पढ़ेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा देखें तो आप लोग को कितना समझ में आया। चलो मैम एक बार इसका ये वी मैक्स वाला बता दो। बता दें, वी मैक्स, देखो वी मैक्स का मतलब है बच्चे वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी, वेलोसिटी और स्पीड, स्लाइड में। हाँ, वेलोसिटी या स्पीड किसकी, आपकी एंजाइम की। तो भाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अगर है तो भाई वेलोसिटी तो सेम रहेगी, क्योंकि उसको आप प्रोटीन नहीं दे करके कोई दूसरे प्रोटीन जैसा दिखने वाला दे रहे हो, तो वो तो वैसे ही सेम स्पीड से खाएगा। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है बच्चे, एंजाइम को ही, एंजाइम के ही पीछे पड़ जाता है और एंजाइम का पूरा शेप ही बदल देता है। हाँ, जैसे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में आपका ये आ गया ना, आप शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो, पबजी खेल रहे हो, धीरे धीरे आप जो पढ़ने वाले बच्चे थे अब आप वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं रह गए, अब आपका इंटरेस्ट ही हट गया। तो अब जो आपकी वेलोसिटी है पढ़ने की, जो आपका फर्स्ट आने का जो था ना, वो अब खत्म हो गया। अब आपकी वेलोसिटी एकदम बिल्कुल नीचे गिर गई। समझ गए, समझ गए, है ना। तो बिल्कुल आपको ही बदल दिया। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में एंजाइम को नहीं बदल रहा था, सिर्फ सबस्ट्रेट के साथ लड़ाई कर रहा था, लेकिन अब तो क्या है, आप ही को बदल दिया। चलो कुछ क्वेश्चन कर लो। मैम जो हाँ। वी मैक्स है वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा? हाँ, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। मैम इनवर्सली या फिर डायरेक्टली? सबस्ट्रेट जैसे जैसे आप डालते जाओगे बच्चे, वी मैक्स बढ़ता जाता है, ठीक है। जब आप सबस्ट्रेट ज्यादा, मेहनत ज्यादा करोगे तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, मेहनत ज्यादा करोगे तो वेलोसिटी ज्यादा होगी ना, वैसे। यस मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली, बताओ।
बताओ बताओ। लिख मैम के सेकंड भेजो, ऑप्शन। आप लोगों की आवाज बहुत ये हो रही है, समझ नहीं आ रहा, लिख के भेजो। वेरी गुड वेरी गुड, यस 2 होगा, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ए जो है प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में, बी एब्सेंस ऑफ एंजाइम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये बताओ, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। वन कैसे बोल दिया भाई, वन कैसे बोल दिया, इतना इजी तो है। आनम, रिया, यस, और लोग भेजो, मुस्कान, घनश्याम मौर्य, माही, शालू, गरिमा, यस वेरी गुड। देखो फैटी एसिड क्या है बच्चे, पैल्मिटिक, पैल्मिटिक एसिड हमने पढ़ा था, कोकोनट ऑयल का फैटी एसिड, है ना। ठीक है, ये बहुत सारे अलग अलग तरह के फैटी एसिड से मिलके बना होता है। फॉस्फोलिपिड आपका जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है वो कौन होता है, लेसिथिन होता है। ठीक है, फिर एरोमेटिक कौन है, खुशबू, खुशबू बच्चे ट्रिप्टोफैन, है ना। खुशबू किससे आ रही है, ट्रिप्टोफैन से आ रही है। फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब क्या है, एरोमेटिक है। फैन जब चलती है तो खुशबू फैलती है ना। मैम एसिडिक अमीनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड है वो क्या है, एसिडिक है। तो 4 3 2 1। चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ, द स्ट्रक्चर सोन बिलोंग्स टू विच अमाइनो एसिड। बहुत इजी है बच्चे, ये मैंने बताया हुआ आपको इसका स्ट्रक्चर। शालू यस, बाकी लोग आंसर करो, यस, माही, आकांक्षा, मुस्कान, अनम, रुस्ता, गरिमा, स्नेहा, घनश्याम। ओके वेरी गुड, 1 है ना। ग्लाइसिन है, क्योंकि यही एक ऐसा है बच्चे जिसके पास दो दो सेम, है ना, H प्रेजेंट होते हैं, और ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, और ये क्या है, कायरल नहीं होता। इसका कार्बन जो बच्चे कायरल नहीं होता, क्योंकि चारों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ओके, सेलेक्ट द टाइप ऑफ एंजाइम, अच्छा ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, ये नहीं पढ़ा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स। वेरी गुड। नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्यूरिन पोसेस नाइट्रोजन है। प्यूरिन नाम छोटा लेकिन दर्शन बड़ा, है ना। कहाँ पे होता है बच्चे इसमें नाइट्रोजन, कहाँ पे होता है, 1379, यस 1379 पे नाइट्रोजन होता है। और पिरिमिडीन में क्या होता है बच्चे, नाम बड़ा दर्शन छोटा, एक साइकिल। तो 1379 इसमें होता है, तो 179 को हटा दो तो उसमें क्या होगा, 13 प्लेस पे उसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, प्यूरिन में 1379 प्लेस पे, प्यूरिन में 1379 प्लेस पे होता है। और पिरिमिडीन में, पिरिमिडीन नाम बड़ा है लेकिन एक ही साइकिल होता है, तो 1379 से 79 को हटा दो, 13 बच गया, तो 13 प्लेस पे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाउ नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। बहुत इजी है, बहुत इजी है बच्चे। गलत गलत,
गलत। मैंने बोला था ये टेबल याद करने। वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड आकांक्षा। मैंने बोला था ये टेबल याद करने। बच्चे पहला ही देख के समझ में आ रहा है। पिगमेंट क्या है? कैरोटीनॉइड्स। टॉक्सिन्स कौन होंगे? टॉक्सिन कैसे होंगे बच्चे? एर्बिन और राइसिन। मैंने इसके बारे में बताया था कि अगर सुई में, अगर आप चुभा के किसी सुई में डाल करके, हाँ, किसी को चुभा दो तो वो बंदा उसी समय मर जाता है ना? बताया था कि नहीं? उसी समय उसको कार्डियोवेस्कुलर अरेस्ट आ जाते हैं। एल्कलॉइड्स कौन होते हैं? मॉर्फिन, कोडीन। लैक्टिन्स कौन होगा? कौन कैनावेलिन ए। कौन कैनावेलिन ए पे मैंने आपको बोला था कई बार क्वेश्चन आया है, कौन कैनावेलिन ए। ठीक है, चलो। अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्रिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बताओ, ये तो अभी बताया है। यस, मेलानेट। ठीक है, चलो। और हाँ बच्चे, ये क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग मेटाबॉलिक पाथवे इन सेल। ठीक है, एनसीईआरटी की एक लाइन है जहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे आपको ये वाला लाइन पूरा पढ़ना है और इसका आंसर आपको ढूंढना है। पूरा लाइन से दिया हुआ है, वहां पे यही पूरा लिखा हुआ है, लीनियर, सर्कुलर। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है बच्चे की? कोई भी काम आप कर रहे हैं आपके बॉडी के अंदर एक टाइम पे, अगर मान लो मैंने प्रोटीन खाया तो उस प्रोटीन से अमाइनो एसिड जहां बन रहे हैं तो उसी अमाइनो एसिड को लेकर के दूसरी जगह प्रोटीन भी तो बन रहा है ना। तो एक ट्रैफिक जंक्शन की तरह काम करता है ना। ठीक है, तो एक तरफ जहां कैटाबॉलिज्म हो रहा है वहीं पे दूसरी तरफ एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। तो आपको ये वाला लाइन ढूंढना है। ये पूरा चारों लाइन दिया हुआ है, चारों लाइन दिया हुआ है, और आपको ढूंढना है कि एक छोटा सा माइनर सा चेंज है बच्चे, जिससे आपको पता चलेगा कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर कल मुझे बताइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो ये आपका हो गया खत्म आज का सेशन। ठीक है बच्चों, तो कुछ समझ में आया ये चैप्टर, है ना? अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है, अभी एक सेशन लेना और बाकी है जिसमें हम टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर द ब्लास्टर। तो टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एपो एंजाइम्स पढ़ेंगे। अभी हम एंजाइम्स के ना असिस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम्स ना कुछ असिस्टेंट रखता है बच्चे, कुछ असिस्टेंट रखता है और उनकी हेल्प से रिएक्शन को और फास्ट कराता है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि हम कोविड के टाइम पे प्रोटीन के साथ जिंक क्यों ले रहे थे। डॉक्टर्स बोलते थे ना कि कोविड के टाइम पे प्रोटीन खाओ, साथ में जिंक की गोलियां लो। तो हम प्रोटीन के साथ जिंक क्यों खा रहे थे, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी जो रियल लाइफ से रिलेटेड बातें हैं ना इस चैप्टर में हम सीख रहे हैं, है कि नहीं? मजेदार बातें इस चैप्टर में हमने सीखी हैं। हाँ।